जय मसीह की प्यारे लोग, एक बार फिर हम आपको स्वागत करना चाहेंगे वचन जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि परमेश्वर के वचन की महिमा दो देदारी हुआ। हम पिछले सप्ताह इसके विषय में बातें करना चाहते थे लेकिन बात नहीं कर पाए। लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी परमेश्वर अपने आत्मा के अगुवाई के द्वारा कुछ बातें करता है वो मेरे वश में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो लोग सुनते हैं ये वचन उसके लिए कितना जरूरी है। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की वचन की महिमा देदारी हुआ। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझ में है तो हम ये कहते हैं कि उसका वचन मुझ में है। आमीन। अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझ में है तो उसका मतलब यह होता है कि उसका वचन भी मुझ में है। परमेश्वर का वचन देदारी हुआ, यानी कि परमेश्वर का वचन जो देदारी हुआ था वो आज हमारे हृदय में है। ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये बाइबल धर्मशास्त्र कहता है। तो चलो देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो देदारी हुआ वो कौन था। तो आज हम पहला जो वचन को पढ़ेंगे, आमीन, पहला वचन को जो हम पढ़ेंगे वो है जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। यहां पर कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मैं फिर से पढ़ूं ताकि आप समझ सके। आदि में वचन था, यानी कि शुरुआत में ये संसार बनने से पहले वचन था। यानी कि जो वचन देदारी हुआ वो उस समय सिर्फ देदारी हुआ, लेकिन वो वचन शुरुआत से था परमेश्वर के साथ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था। यानी कि जो देदारी हुआ, जो वचन जो देदारी हुआ वो परमेश्वर के साथ शुरुआत सा था। संसार बनने से पहले हर एक चीज जो आज हम देखते हैं इसे होने से पहले वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। याद रखना, वचन परमेश्वर था। यानी कि जो देदारी होकर आया, जो वचन देदारी हुआ, हम देखेंगे कि वो कौन है, तो वो परमेश्वर है या था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। यानी कि आज जो कुछ अब देखते हैं प्यारे लोग, हमारे आंखों के सामने पेड़ पौधा और जो भी कुछ हम देखते हैं, वो धरती को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तारे को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, वो सब हुआ वो वचन के द्वारा ही हुआ। आमीन। क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ में था आदि से, यानी कि शुरुआत से। आमीन। फिर यहां हम देखते हैं जॉन 1:14 में कहता है कि और वचन दो देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला। यानी कि यहाँ यूहन्ना कहता है कि जो वचन देदारी हुआ वो सच्चाई और अनुग्रह से भरा हुआ था और वो हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। यानी कि जो वचन देदारी हुआ वो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। इसीलिए वो जो चेले लोग थे, या यूहन्ना कहता है कि हमने परमेश्वर की महिमा देखी उसमें, तो इसलिए वो जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो परमेश्वर के से आया है। आमीन। जॉन 1:18 में कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में था उसी ने उसे प्रकट किया। यानी कि जो एक लौता पुत्र जो था वो परमेश्वर को विषय में प्रकट किया देदारी होकर, या हम ये कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के विषय में प्रकट किया, बतलाया। उसका जो महिमा था, जो लोग उसके महिमा के विषय में सुनते थे, लेकिन मनुष्य ने उसे अपने आंखों से उस वचन या जो वचन देदारी हुआ उसके द्वारा देखा। आमीन। तो हम देखते हैं रोमन्स के किताब में वो कहता है कि वह लहू में डाला हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और ये कौन था जो परमेश्वर का वचन, ये कौन था जो परमेश्वर का वचन जो देदारी हुआ?
वो यीशु मसीह था। आमीन। क्योंकि यहाँ वचन में जैसे हम लोग पढ़ चुका है, वो कहता है कि परमेश्वर का एकलौता की महिमा देखी, वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसके विषय में जो यूहन्ना कहता है कि वचन जो आदि में था वो देहधारी होकर आया। वो देहधारी होकर क्या किया? परमेश्वर की महिमा को दिखलाया। जो परमेश्वर था उस आकर उस हर एक महिमा का प्रकट को किया प्रभु यीशु मसीह ने। वो अपने जीवन को व्यतीत किया और दिखलाया कि परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का अच्छाई, परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है चंगाई। यीशु मसीह ने आकर चंगाई को हर एक लोगों को दिया। वो जहां जहां भी गया वहां लोग उसके पीछे आए, वहां पर वो चंगाई बांटते गया, वहां पर वो सफलता का जीवन लोगों को मिला। जो कम चीज थे लोगों के जीवन में वो अधिक होने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो महिमा था वो अच्छाई में लोग देखने लगा। वही वचन जो शुरुआत में था, वही वचन जो आदि में था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया। परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी हो जाए, जो क्या कहते हैं कि जमीन हो जाए, वो हर एक चीज हुआ यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा हुआ। क्यों? क्योंकि वही वो वचन, वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह लोगों तक दिखलाया। और हमने देखा कि वो लहू में डूबा हुआ था, बोले वस्त्र पहना है। किसने लहू में डूबा हुआ वस्त्र को पहना था? यीशु ने। और कहता है कि उसका नाम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्यारे लोग, अगर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कौन है, आज हम ये कह सकते हैं परमेश्वर का वचन खुद यीशु मसीह जो देहधारी हुआ। हर एक वादा जो प्रभु यीशु परमेश्वर का था वो यीशु मसीह का द्वारा वो पूरा हुआ हमारे और आपके लिए। आमीन। हमारे और आपके लिए वो पूरा हुआ। Jesus has come in human form to save us. यीशु मसीह आया मनुष्य के जीवन या मनुष्य को देहधारी होकर, यीशु मसीह आया देहधारी होकर संसार को बचाने के लिए। आमीन। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र या जो वचन जो देहधारी हुआ, वो देहधारी रूप धारण किया ताकि हमें और आपको बचा सके। आमीन। क्योंकि बिना यीशु के कोई नहीं बच सकता, बिना यीशु के कोई पिता से नहीं मिल सकता, बिना यीशु के कोई वो शांति को नहीं प्राप्त कर सकता जो परमेश्वर शांति देता है। क्योंकि वही दरवाजा है, यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से मिल सकते हैं। प्यारे लोग, और ये याद रखना कि जो कुछ परमेश्वर कहता है वो यीशु में पूरा हुआ हमारे और आपके लिए। हम देखते हैं पहला पतरस के किताब 1 Peter 1:23 में हम देखते हैं, यहां कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप अगर नया जन्म को पाते हो और वो जन्म है वचन के द्वारा, हालेलुया, वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन आपने सुना, वही वचन जो यीशु है उसके वचन आपको सुना, यीशु के विषय में सुना, और उसके द्वारा आपका नया जीवन मिला है। या जो ये नया जीवन हम जीते हैं वो हमें मिला है। वो किसके द्वारा मिला? वचन के द्वारा। प्यारे लोग, और हम जीवन को प्राप्त करते हैं और उस वचन में जीते हैं। फिर जॉन 6:63 में कहता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। मुझ में मैंने तुमसे जो वचन कहा है वह आत्मा और जीवन है। यीशु कहता है कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और वो जीवन है। वचन के द्वारा आज हम बचे हुए हैं। वचन सुनकर विश्वास आया, और जब विश्वास आया हमने उस वचन को ग्रहण किया अपने जीवन में, और उसे ग्रहण करने से क्या हुआ? हमें नया जीवन मिला। कौन है वो वचन? यीशु मसीह। प्यारे लोग, जब हम ये जान जाए कि परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह एक ही है, क्योंकि यीशु और पिता एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो हमारा जो क्या कहते हैं, जो रिस्पेक्ट है वचन के प्रति और यीशु मसीह के प्रति एक जैसा हो जाएगा। हम कभी वचन उठाकर पढ़ते नहीं है, शायद हम ऐसा भी होता है हमारे जीवन में,
कि हम आते हैं कलीसिया को हर एक इतवार को, और इतवार को आते हैं हम हालेलुया जय जयकार करते हैं, वचन को सुनते हैं, खुशहाली को मनाते हैं और लौटकर घरे चला जाता है। लेकिन वो 6 दिन जब आप घर पर रहते हो, क्या परमेश्वर का वचन आप उठाकर पढ़ते हो? अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, इसके मतलब यह है कि आप यीशु मसीह का वचन सुनते हो, या यीशु मसीह आपसे जो कहता है वो आप सुनते हो। और जब आप यीशु मसीह का वचन सुनते हो और उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हो, आपका जीवन सफलता से भर जाएगा। प्यारे लोग, अगर यीशु आपको कुछ बतलाना है, कुछ सिखलाना है, आपके सही मार्ग में चलाना है, तो वो अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाएगा। इसीलिए हमें जानना है, इसीलिए हमें ये वचन को उठाकर पढ़ना है और जानना है कि वो हमें क्या बतलाता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्यारे लोग, जैसे मैंने कहा कि जब आते हैं इतवार को, खुशहाली को मनाते हैं, प्रेज करते हैं, जय जयकार करते हैं, ताली बजाते हैं, गाना को गाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। लेकिन जब लौट कर घरे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम जो इतवार को करते हैं वो हम सोमवार को करते हैं, मंगलवार को करते हैं, बुधवार को करते हैं? क्या करते हैं? यह सवाल मैं पूछता हूं, यह जवाब आपको देना है अपने आप को। या याद रखना, हमारा जो इतवार है, हर एक दिन इतवार होना चाहिए हमारे जीवन में। प्यारे लोग, जब हर एक दिन इतवार होगा तो हमें समस्या घेर नहीं पाएगा। और अगर समस्या हमारे पास आने की भी कोशिश करेगा तो हमें वो देखेगा कि अरे ये तो खुशहाली मनाता है, ये परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वो हमें छू ही नहीं पाएगा। प्यारे लोग, याद रखना, जो आप करोगे वो आपके साथ रहने वाले वैसा ही करेगा, आपके बच्चे लोग वैसा करेगा। अगर आप इतवार को आते हो, एक ही रोज सिर्फ खुशहाली को मनाते हो और फिर घर पर चले जाते हो और जानते नहीं हो क्या करना, आपके बच्चे लोग, आपके पत्नी, आपके बच्चे, कोई भी जो आपके साथ में रहता वो भी आएगा, इतवार को खुशहाली मनाएगा, घरे लौटकर जो वो करना चाहेंगे वो करेगा, क्योंकि वो जानते नहीं है कि हर एक दिन को इतवार ही जैसा रहना चाहिए, वचन उठाकर पढ़ना चाहिए। पर यीशु मसीह का वचन सुनना, यीशु को सुनना जैसा है। आमीन। तो मैंने जैसे पढ़ा कि हमने नया जन्म लिया है वो वचन ही के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वचन जो देदारी हुआ वो यीशु मसीह ही था। आमीन। तो अगर हम देखते हैं साम्स के किताब में, आमीन, साम्स 107 वर्स 20, हालेलुया, यहां पर कहता है, वह अपने वचन को बेचकर वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े थे उससे निकालता है। यहां पर साम्स या दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों को चंगाई देता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े हुए थे उससे वो निकालता है। किससे? अपने वचन के द्वारा। ठीक है। फिर हम देखते हैं 1 पीटर 2:24 में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही कौन क्रूस पर चढ़ गया? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। किसके पाप लेकर? हमारे और आपके पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जिसके द्वारा, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस पर हमारे पाप को लेकर चढ़ गया कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला, जब यीशु मसीह देहधारी होकर आने से पहले परमेश्वर वचन कहता है कि उसने अपने वचन को बेचकर चंगा किया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आया, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ कि उसके द्वारा हम चंगाई पा सके। प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह एक ही है, वो अलग नहीं है, वो अलग नहीं है। अगर हमें यीशु को सुनना है, हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। हम सब समय कहता है, या हम ये प्रार्थना करते हैं, या हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे, यीशु मसीह हमसे बातें करे। प्यारे लोग, यीशु मसीह आपसे बातें करता है, हर एक घड़ी वो आपसे बातें करता है। वो आपसे दूर नहीं है, पहला तो वो आपके हृदय में है, उसका आवाज आपको सुना सकता है। लेकिन अगर आप उसकी आवाज इस कानों से सुनना चाहते हो हर एक घड़ी, उसका वचन आप पढ़िए,
उसका वचन आपके उठाकर पढ़िए और वो आपसे हर एक समय अपने वचन के द्वारा बातें करता है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं मैथ्यू 8:8 में सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आओ, पर केवल मुझ मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगे हो जाएगा। मैं ये विश्वास करता हूं कि ये व्यक्ति जो सूबेदार था वो अधिकार जानता था। ये व्यक्ति जानता था कि यीशु मेरे छत के नीचे आए या यीशु सिर्फ अपना वचन भेज दे, वो एक ही है, वो सामर्थ्य है और वो चंगाई दे सकता है। यहां पर हम देखते कि ये सूबेदार जो था, उसका जो सेवक था वो बीमार हो गया। वो सुना होगा यीशु मसीह के बारे में कि वो चंगाई देता है और वो आकर यीशु के पास कहता है, और जब यीशु से कहता है तो यीशु तैयार हो गया उसके साथ जाने के लिए। लेकिन ये सूबेदार कहता है क्या कि सिर्फ अपना वचन अपने मुंह से सिर्फ कह दे, क्योंकि आप और आपका वचन एक ही सामर्थ रखता है। वो सूबेदार समझ गया। अगर ये बात हम और आप समझ जाए तो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना, ये हमें चुनाव को करना है। आज चुनाव मेरा है, आज चुनाव आपका है। क्या आप परमेश्वर के वचन को उठाकर पढ़ोगे? क्या आप परमेश्वर के वचन के विषय में सीखोगे और ये कहोगे कि मैं यीशु से बात करता हूं उसके वचन के द्वारा? मैं जब वचन उठाकर पढ़ता हूं, जो मैं सुनता हूं वो यीशु मुझे आज्ञा को देता है और उस आज्ञा को हम पालन को करेंगे। प्यारे लोग, ये व्यक्ति जानता था, इसीलिए वो कहता है कि मैं अगर किसी को कह दूं जो मेरे नीचे है, जो मेरे अधिकार में कार्य करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि तू जा, वो चला जाता है, तू आ, वो आ जाता है। वो उस अधिकार को जाना, इसीलिए उस यीशु से वो कहता है कि सिर्फ कह दे, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह के वचन में वो अधिकार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर ये हम जान जाए, बहुत जरूरी है प्यारे लोग। फिर हम देखते हैं कि Psalms 119 verses 105 में अगर हम देखते हैं तो यहां पर शाम्स का दाऊद कहता है कि तुम्हारा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति या उजियाला है। आमीन। फिर से मैं पढ़ दूं, तुम्हारा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ठीक, दाऊद कहता है परमेश्वर से कि उसका वचन उसके पांव के लिए दीपक है और उसके मार्ग के लिए उजियाला है। यीशु कहता है अपने विषय में, जॉन के किताब में 8 और 12 में कहता है, तब यीशु फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यहां पर हम दाऊद कैसे सुना कि कहता है कि परमेश्वर आपका वचन ज्योति है, उजियाला है, दीपक है। यीशु कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूं, यानी कि वो हमें ज्योति दिखलाता है। वो मेरे पांव के लिए ज्योति है, वो मेरे मार्ग के लिए उजियाला। कौन? यीशु। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति में पाया जाएगा। प्यारे लोग, परमेश्वर का वचन देदारी हुआ प्रभु यीशु मसीह में, और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं उसका मतलब यह होता है कि उसके वचन को भी हम अपने जीवन में लेते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। फिर यहां हम देखते हैं, कहता है, और हम पढ़ते जाते हैं और देखते हैं 1 जॉन 4:9 में यहां पर कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इसमें प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र के भेजकर परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ठीक है, अगर हमें जीवन प्राप्त करना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जॉन 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और फिर हम अंत में देखते हैं, इफिशियंस के किताब में कहता है 3:17 में, और विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करता है। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आपके हृदय में निवास करता है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन जो देदारी होकर आया वो हमारे
हृदय में निवास करता है, या हम ये कह सकते हैं कि यीशु या उसका वचन एक ही है, हमारे हृदय में निवास करता है। आमीन। और वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा डाला। हमने सुना था कि वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा डाला, लेकिन जी उठने के बाद मनुष्य के हृदय में वो निवास करता है, या मनुष्य के हृदय में वो डेरा डालता है। आमीन। कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया। शरीर में मैं एक समय एक जगह पे रह सकता हूं। यीशु ने कहा कि शरीर में मैं तो एक जगह, एक समय पर एक जगह रह सकता हूं, लेकिन जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो मेरे नाम से आएगा, मेरे वचन को लेकर आएगा, जो मेरे विषय में बतलाएगा, वो एक समय सभी स्थान पर रह सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा मेरे अंदर है, अपने वचन के द्वारा आपके अंदर है, आपके बगल में जो लोग बैठा है उसके अंदर है, या जितने लोग ये मैसेज को सुनते हैं उसके अंदर है। कैसे? अपने वचन के द्वारा। आमीन। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि वचन, या जो वचन आपके हृदय में निवास करता है, या मसीह आपके हृदय में निवास करता है। मसीह व्यक्तिगत रूप से आपके हृदय में निवास करता है वचन के द्वारा। आमीन। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा प्यारे लोग, ये वचन के द्वारा मैं अंत करना चाहूंगा, और यह है कि यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पहला स्थान पर है, तो आप ये कहते हो कि यीशु भी व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में पहला स्थान आप देते हो, या ये कहते हो कि वचन मेरे हृदय में निवास करता है, तो यीशु मसीह भी व्यक्तिगत रूप से आपके हृदय में निवास करता है। आमीन। वचन को अपने जीवन में सही होने देना। मैं फिर से कह दूं, वचन को अपने जीवन में सही होने देना, मसीह को अपने जीवन में सही होने देना है। ठीक है? वचन को अपने जीवन में सही होने देना, मसीह को अपने जीवन में सही होने देना है। आप पर हावी होने वाला वचन, यानी कि जो अगर वचन आपके जीवन में पहला स्थान, या वचन आपके जीवन को डोमिनेट करता है, तो आप ये कहते हो कि मसीह भी आपके जीवन का प्रभु है। हालेलुया। वचन आपके जीवन में हावी होता है, या वही वचन आपके जीवन में पहला है, तो आप ये कहते हो कि परमेश्वर या मसीह आपके जीवन में प्रभुता रखता है। आमीन। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप ये जान चुके हो जरूर आप कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर आया। जितना अधिकार ये वचन रखता है, या जितना अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, वही अधिकार उसका वचन में आपके लिए है। ये वचन आपने पहली बार सुना होगा, या आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप ये प्रार्थना मेरे बाद में करिए, मेरे बाद में कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और तीसरे दिन बाद वो जी उठा मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आपके सेवा करूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वो मेरे जीवन के हर एक दिन मेरे आपके मार्ग में चलाए। यीशु के नाम से आमीन। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्ग पिता, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक लोग के लिए जो आपका वचन आज सुना है, और मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु यीशु कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सामर्थ को दोगे कि जो वचन वो सुना है उसे वो सुनकर सिर्फ रखेगा नहीं, लेकिन सुनकर उसमें चलने वाला बनेगा। वचन को अपने जीवन में पहला स्थान को देगा, क्योंकि यह वचन जीवन देता है, उद्धार देता है, चंगाई को देता है, सफलता को देता है। और जैसे यह वचन में अपने जीवन को व्यतीत करेगा हर एक लोग, परमेश्वर वो अपने जीवन में सफलता को पाएगा। पवित्र यीशु के नाम से मैं प्रार्थना चाहता हूं, आमीन। आमीन। धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने
हमारे साथ में शामिल हुआ आज, और अगले मिलने तक ये याद रखना, स्वर्ग पिता आपसे प्रेम रखता है। हम यहाँ JCLM में पादरी लोग और जो लीडर है आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.